अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हो रहे थे सुबह का वक़्त था, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद में जो है कि आज मैं ना फुल डे का वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर जो है ना मैं लंच के लिए है ना कुकिंग कर रही थी। तो है ना मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी मज़ीद शेयर ही कर दूँ। क्योंकि ना अच्छा लगता है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना, आप लोगों से बातें करना और बखूबी आप लोग तो देखते ही हैं। बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार मोहब्बत दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो यहाँ पर जो है ना मैं प्याज़ ले ली। देखो यहाँ पर मैं बना रही थी अभी तुरई का सालन। तो कल के वीडियो में ना मैं शेयर ही नहीं कर पाई थी क्योंकि लॉन्ग हो गया था वीडियो, तो इसलिए आज मैं है ना आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। कल के वीडियो कल का ही है, ये भी लॉन्ग होता बोलकर इस वजह से। तो जल्दी-जल्दी में मैं हमेशा यही करती हूँ कि ना प्याज़ को है ना मैं है ना ऐसे ही कढ़ाई में है ना काट कर डाल देती हूँ और मैं ना धोई हूँ प्याज़ की डलियों को, ठीक है? तो यहाँ पर 3 डलियाँ ली थी। देखो हसनैन जो है ना मेरे सो रहे नहीं थे, बस दूध लेके बस फेरना रहता है इनका और मेरे पीछे-पीछे ही रहते हैं बस पकाना पकाते वक़्त भी। मेरे हस्बैंड भी नहीं है अभी ड्यूटी से, वो वक़्त है उनको आने के लिए। तो शाम का मैं है ना जल्दी ही कुकिंग कर ले रही हूँ आजकल, क्योंकि ठंडा मौसम इतना है ना कि ना मन नहीं करता शाम के वक़्त काम करना। लेकिन हाँ, मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं, मेरे व्यूअर्स को तो मैं शेयर करना है, मुझे पकाना वग़ैरह सब कुछ, तो वो तो मेरा इंतज़ार करते हैं वीडियोज़ का। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं है ना अभी मेरे को भी थोड़ा है ना इंटरेस्टिंग होता है कि हाँ, चलो मैं आज ये डालूँगी तो कल वो डालूँगी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में शेयर करना। तो कब दिन गुज़र जाता, कब रात हो जाती ये नहीं पता चलता। आप लोग इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो दे रहे, तो बस अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की रहमत है। और जो है ना यहाँ पर देखो हरी मिर्च मैं ले ली हूँ और जो करी लीफ और थोड़ा-सा अदरक का पेस्ट मैं ले ली हूँ। प्याज़ को हम थोड़ी-सी ब्राउन होने तक भून लेंगे और मैं इसको ढक दी। अब मैं यहाँ पर है ना आटा ले ली हूँ, तो आटा मैं हमेशा है ना पैकेट में ही रखती हूँ। खुला रख दो तो कीड़े वगैरह लगते हैं बोलकर पैकेट में जो सेफ रहता है, रखकर मैं ना बास्केट में रख देती हूँ उसको। तो उसमें ना कीड़े वगैरह आपको है ना डर नहीं रहता है कि कीड़े वगैरह आएँगे या वगैरह, तो इस वजह से। तो आशीर्वाद आटा मैं यूज़ करती हूँ हमेशा और इसकी रोटियाँ बहुत ही नरम और बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं रोटियाँ बना रही थी और तुरई के सालन के साथ, तुरई के सालन में मैं जो है कि टमाटर वगैरह कोई बिल्कुल नहीं डालती हूँ, सिर्फ़ प्याज़ और तुरई अच्छे से भी सूखी-सूखी सी भून लेती हूँ। इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल देंगे अपन। ऑयल डालने से क्या होता है कि रोटियाँ बहुत ही मुलायम सॉफ्ट बनती, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना हल्दी पाउडर डाल दी। देखो मैं उसमें थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ। बच्चे भी खाते, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा है ना तीखा नहीं खाते, मीडियम खाते हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते मिर्ची वगैरह, तो इसीलिए। और जो है कि नमक भी डाल दूँगी मैं इसमें साथ ही साथ में, और सारा घर का काम तो वग़ैरह सब कुछ मैं कर लेके ही मैं है ना पूरा कुकिंग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ना कल के वीडियो में आप लोगों को पूरा घर की सफाई बताई थी मैं, पूरा गैस वग़ैरह इतना गंदा हो गया था। मैं आप लोगों को ये भी बताई थी कि मैं बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। आलसपना-सा हो गया था मेरे को और कुछ दिनों से मेरी मतलब कि बिल्कुल काम करने का भी दिल नहीं लग रहा था। ना मैं अकेली-अकेली बैठ जा रही थी काम बोले वहाँ। मेरे हस्बैंड तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड कभी बोलते भी नहीं कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। तो मैं अपने दिल में आए जब ही काम कर लेती हूँ। कल लेकिन मेरे को बिल्कुल भी है ना काम करने का मन नहीं था। फिर मैंने अपने घर को देखे तो इतना गंदा लग रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं उठकर सारा काम करी। मैं आटे में थोड़ी-सी हल्दी मिला दी थी। देखो थोड़े-से अच्छे लगते हैं ना पीले-पीले रोटियाँ, तो इस वजह से। तो ये जो है कि मैं बना रही थी देखो। और और क्या बोलना था और क्या बोलना था? तो उसके बाद में मगरिब हो गई थी। मगरिब होने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर सूरे अल बकरा मैं लगा दी थी यहाँ पर सुनने के लिए, और हसनैन जो है ना दूध के लिए रो रहे थे। तो है ना वो मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे, तो मैं उनको है ना आकर बेड पर सुला दी थी और उनको दूध थमा दी थी हाथ में कि पी लो और मेरे को तंग मत करो। तो यहाँ पर जो है ना मैं तुरई का सालन जो है कि हमारा बन चुका था, तो इसको मैं है ना बाजू चूल्हे में रख लूँगी। उसके बाद में रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी मैं। रोटियाँ इतने गोल-मोल तो नहीं आते हैं मेरे को, जैसे भी आते हैं ऐसे ही आते हैं। रोटी मेकर अब मैं कहाँ पर
निकालूँ बोलकर मैं नहीं निकाली थी रोटी मेकर। रोटी मेकर भी में अच्छे बनते हैं रोटियाँ, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी में है ना, चलो मैं अब है ना चूल्हे पे यहाँ पर कुकिंग कर रही हूँ तो मैं इस पे ही बना दूँगी बोल के इस वजह से। ये मेरी अम्मी बनाते देखो ऐसे 3 कोनी रोटी ट्रायंगल शेप की, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ बनाने की, तो बहुत अच्छी बनी थी। और मेरे हस्बैंड खाकर बोले कि बहुत अच्छी नरम-नरम रोटियाँ बने, सॉफ्ट बने बोलकर, और अच्छी बने थे रोटियाँ। फिर उतने में मेरे हस्बैंड आने का भी वक़्त हो गया था, तो ईशा हमारे ने बहुत ज़्यादा सता रहे और देखो रो रहे, ई अरे क्या तुम लोगों के सामने हँस रहे, देखो मैशा ही बोल के, और हँसने को ये देखो क्या हुआ बाबू। हाँ, आइसक्रीम खाए नो अभी, योगर्ट खाए नो, योगर्ट खा के योगर्ट के जैसे बन गए। और उन्हों क्या कर रहे, कहाँ है जी, उन्हों देखो अंदर गए हुए है। अब थोड़ा चावल ना चढ़ाई, देखो रोटियां बनाई मैं, थोड़ी 1 गिलास चावल चढ़ाई, और जो है कि तुरई टमाटे में नदारी तुरई में, और रोटियां बनाई, रोटियां बाद में है समझो। और इन्हों देखो क्या कर रहे जी, हेलो जी, क्या खा रहे तुम मौज खा रहे चुप चुप के, वो भी अंदर आके। हाँ जी, देखे कैसा छुप छुप के खा रहे हैं मौजा। देखे मायशा अब्बू क्या खा रहे, देखो क्या खा रहे थे जी तुम अंदर। हाँ, छुप के नहीं है, कचरे का डब्बा यहाँ पे, भाग हटो, गिर जाएगा सामान हमारा पूरा। देखे छुप छुप के है ना, ठहर के पलट के उधर कपड़े चेंज करने गए समझी मैं, छुप छुप के है नहीं, वो मौजा खा लेते हुए बैठे हुए हैं वहाँ पे। दूध होना कहते, दूध के डब्बे को धोना जरा, खंगालना वो डब्बे को। ये देखो इन्हों टांग रख लेके यहाँ बैठे से, देखो इनको खाओ बोले तो इन्हों घर में लेके आके यहाँ पे बैठे हुए है, टांग खा सकते ना इन्हों, नाटका नजाकता होना। और इन्हों हमारे मैशू बहुत ज़्यादा सताते रहते दूध के वास्ते, इतने बड़े हो के भी दूध छोड़ना नहीं मालूम मैशा का, कब छोड़ना होता कि ये दूध। देखो ये बच्ची को गौर करके, ये देखो यही बच्ची दूध नहीं छोड़ रही, देखो ये बच्ची कब छोड़ते आखिर दूध, हाँ कब छोड़ते। दूध नहीं पीना, छिच्छी दूध नहीं पीना, बड़े हो गए तुम, अब बड़े हो रहे, दूध छोड़ दो। हाँ क्या बोले, पीते कड़वा कड़वा दूध में नहीं वो मिला के दे देना, तुम्हारा नहीं पीते तुम, हंसने तुम पीते हो बेटे दूध। देखो वह गैस के चूल्हे को देखो, हु कहते हो, क्या हुआ मम्मा, इन्हू पीते कहते, देखो दूध छोड़ते नहीं कहते, इन्हू दूध देखो यहीं छे, देखो ये बच्ची दूध नहीं छोड़ती बोल रही, क्या दूध नहीं छोड़ते तुम, दवा डाल के देती मैं दूध में, जब तो मैं पीती मैं तुम्हारा दूध छुड़ा देती हूँ मैं दवा डाल के, मिला दे मिर्ची मिला के देती हूँ मैं दूध में तुम्हारा, ठीक है ना। देखो मिर्ची मिला दे दूध, अब्बू भी कुछ भी नहीं करते तुम्हारे दूध में, मैं मिला के देती हूँ दूध में मिर्ची मिलाती हूँ। अरे देखो ला देखो टांगा खा रहे, खेल रहे, ला खाओ बोले तो भूखे है, जल्दी जल्दी खाते होंगे समझो, तो ला खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये दोनों की मस्ती चलते रहती, शैतानी मस्ती। अरे गिर जाता बच्चा, नको नको मैशू नको बेटे, अरे नक्क जी, अरे नक्क जी, क्या हुआ जी, हाँ क्या हुआ, ऐसा कहीं कोई था, हैबत में डरा दे रहे तुम, हाँ बोल के, इधर देखो जरा, 9 बज रहे अबू, क्या हुआ, ऐसा 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 नजाकता कर रहे, स्टाइला मार रहे, हाँ देखो मैशा दूध के ऐसा कैसा पीछे भाग रहे। अब भी चाहे नु काम से आधा घंटा हो रहा, दूध नहीं दी थी मैं उनको, अब उनके अब्बू आते कि दूध दियो बोल के ऐसा कर रहे, देखो में अब पीते बैठते। अब फ़ोन तो नहीं देती हूँ मैं, दूध होना है तो फ़ोन नहीं, फ़ोन होना है तो दूध नहीं। सुने मैशू, सुने ना तुम मैशा, फ़ोन नहीं दे रही हूँ जी मैं बच्ची को, नहीं दे रही हूँ मैं मैशा को फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन दे लो, तुम भी नको दो, तुम्हारा देना। आँखा के जैसे लाल होगा तुम्हारे, रोए क्या तुम, नहीं रोए जैसे हो गए फिर ऐसा, जो मुँह हाथ धो लो, खाना नहीं खा। अब दूध लिए ना तुम, फ़ोन नहीं देती मैं, अब ये नहीं देती हूँ मैं सही भी फ़ोन,
अब मैं नहीं देखती हूँ मनीषा को फोन। क्या ढूंढ रहे तुम? क्या हो ना बोलो। आओ क्या अंदर। देखो आ रही हूँ, ठहरो। क्या कर रहे देखो तुम। क्या कर रहे हो बाबू? इधर इधर देखो, एक सेल्फी ले रही हूँ, उधर देखो, जल्दी देखो। नाटक आ रहा है। देखो ये फट रहा है, देखो गुस्से में आ रहा है इन बहुत। चलो क्या हुआ जी? हाँ रो रहे जी, तुम कहीं को रो रहे जी? नको रो ना। नहीं इतना से सालन बना। ओ बस है अब, चलो चलो हंसने, मम्मू खिलाती हूँ, मम्मू खिलाती हूँ बेटे। वालेकुम। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो मैं फुल डे व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर जो हमारी बिल्ली है वो थोड़ा मस्ती मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी देर उसको लेकर है ना लाड़ दुलार कर रही थी मेरी बिल्ली से। ये है बिल्ली, बड़ी वाली अम्मा है ये। इसके बच्चे सो रहे, देखो आराम कर रहे थे, और इसके 2 बड़े बच्चे हैं जो कि वो भी आराम कर रहे थे। तो मैं सोची कि चलो इसके साथ थोड़ी देर मैं टाइम स्पेंड कर लूँ, तो इसलिए उसके बाद फिर बहुत सारा काम वगैरह था। तो फिर उसके बाद में जो है कि नमाज़ वगैरह पढ़ना था, और पढ़ने के बाद में थोड़ी बहुत मैं है ना कुरान पाक की तिलावत भी कर ली थी। इतनी ज़ोरों की बारिश पड़ रही थी ना कि क्या ही बताऊँ, इतनी ज़ोरों की बारिश पड़ रही थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम था, सुहाना था, अच्छा था, ठंडा मौसम था। और मुझे ना ठंडा मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, और बारिश होना बहुत प्यारा लगता है बारिश में। एक अलग-सा मतलब कि ठंडा भी होता है, वो एक अलग ही मज़ा होता है बारिश का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बारिश झुम-झुम गिरना नीचे। चलिए उसके बाद में जो है कि मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, मगरिब का वक़्त हो गया था। उसके बाद जो है कि कुरान शरीफ पढ़ने के बाद में फिर मैं काम पर लग गई थी। ये दोनों तो है ना मस्ती मज़ाक करते ही रहते हैं। उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को बस एक ही बात कहूँगी, आप अगर परेशान हैं, बेहाल है, आप बहुत सारे चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो आप है ना सूरह अल बकरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और जो है कि सूरह अल बकरा सुनने की फ़ज़ीलत बहुत बड़ी है, बहुत बेहतरी है, आपकी ज़िंदगी में सुकूनियत लेकर आती है, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वग़ैरह सब कुछ दूर कर देती है। तो मैं भी इसे है ना सुनना स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह के वक़्त में जब उठती हूँ फ़जर की नमाज़ के बाद जो तो मैं सूरह यासीन सुन लेती हूँ, और शाम के वक़्त सूरह अल बकरा मैं है ना 5 से मगरिब तक मैं, असर और मगरिब तक मैं सुनती हूँ। अगर पढ़ना है तो बहुत बेहतर है, पढ़ भी सकते हैं। तो मेरे पास इतना वक़्त नहीं होता है, बच्चे, काम वग़ैरह, तो मैं है ना टीवी में लगाकर छोड़ देती हूँ। तो इससे बहुत अपनी ज़िंदगी में सुकून मिलता है, और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा, और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा, और अल्लाह सच में मेरे अल्लाह पाक इतना देने वाले हैं ना, हम है ना सोचते रह जाते हैं, अल्लाह ताला है ना दे के थकते नहीं हैं। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी, अल्लाह से बेइंतहा माँगा करो। अल्लाह से ना जितना माँगेंगे उतना अल्लाह पाक खुश होते रहेंगे, उतना आपको देते रहेंगे। अल्लाह का माँगना बंदों का अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। रोकर, गिड़गिड़ा कर दुआ माँगे, तहज्जुद में उठिए, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ माँगो, फिर बेहतर ज़िंदगी में होगा। जो आपको नहीं मिला अल्लाह ताला उससे भी आपको नवाज़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पहले ना आलस बहुत करती थी, मैं बहुत आलसपना करती थी। मेरे दिलो-दिमाग में बिल्कुल सुकून नहीं था, एक से छिन सा गया था, और मैंने पूरा काम भी वैसे ही रख लेती थी, कुछ नहीं करती थी। मेरा दिल नहीं बोलता था, नमाज़ भी नहीं पढ़ती थी, कुछ भी नहीं, बस पलंग पे लेटी हुई रहती थी मैं। फिर मेरी अम्मी तो कई दफ़ा, कई बार आकर बोलते थे कि तुम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हें है ना कामयाबी देंगे, अल्लाह ताला हर चीज़ नवाज़ेंगे, तुम बस नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ माँगो, तुम बस नमाज़ पढ़ो। मेरी अम्मी हमेशा से यही कहते थे, और मेरी अम्मी की बात में हाँ बोलती थी, और मेरे को जुनूनियत आती थी, फिर दूसरे वक़्त वो ख़त्म हो जाती थी। मैं 1 दिन पढ़ती थी, 2 दिन पढ़ती थी, 3 दिन पढ़ती थी, उसके बाद जो है कि मैं फिर छोड़ देती थी, आलसपना आ जाता था वग़ैरह। अच्छा अब नहीं, कल पढ़ेंगे, ऐसे ही में दिन गुज़र जाते थे, मगर मैं पढ़ती नहीं थी। जब से मैं सूरह अल बकरा अपनी ज़िंदगी में शामिल करी, तब से मेरे नमाज़ पढ़ने की ताकत और सूरह अल बकरा सुनने की ताकत बहुत बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है। बस आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी